एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 का 5th क्वेश्चन। अगेन द क्वेश्चन द फर्स्ट इक्वेशन इज 1/2 into 3x plus 4y, और यहां पर सेकेंड इक्वेशन इज 1/5 into 2x minus 3y is equal to 1/4। यह है मेरी पहली इक्वेशन। एंड द अदर इक्वेशन इज 5/3x plus 4y, 5/3x plus 4y minus 2/2x minus 3y minus 2/2x minus 3y is equal to 3/2। ठीक है, तो ये है मेरी दो इक्वेशंस। नाउ अगेन आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1/2 into 1/3x plus 4y। This equation can be written as 1/5 into 1/2x minus 3y is equal to 1/4। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। The same way this equation can be written as 5 into 1/3x plus 4y, और इसको मैं लिख सकता हूं -2 into 1/2x minus 3y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। Now what am I going to do? I am going to put 1/3x plus 4y as A and 1/2x minus 3y as B. So substitute, let 1/3x plus 4y is equal to A and 1/2x minus 3y is equal to B। ठीक है, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया। Now substituting the value of 1/3x plus 4y and 1/2x minus 3y as A and B in equation 1 and 2, what will I get? I will get 1/2 into, इसको मैंने क्या पुट किया था, A, plus 1/5 into, इसको मैंने B पुट किया था, is equal to 1/4। और वहां पे अगर मैं पुट करूंगा ये हो जाएगा 5 into A plus minus 2 into B is equal to 3/2। ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 5A plus 2B divided by 10 is equal to 1/4। The same way this equation will become 5A minus 2B is equal to 3/2। अब इसको मैं यहां पर ट्रांसफर करता हूं, 10 को RHS में ट्रांसफर करता हूं और 4 को LHS में, तो ये हो जाएगा। अब सबसे पहले काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। अब ये दोनों 2 से डिविजिबल थे। अब 5 को मैं यहां भेजता हूं और 2 को यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 into 5A plus 2B is equal to 5, और इसमें 2 को मैं RHS में सेंड करता हूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 5A minus 2B is equal to 3। Now this equation will become 10A plus 4B is equal to 5, and this equation will become 10A minus 4B is equal to 3। Now this is my equation number 1 and this is my equation number 2। How now what I need to do? तो अब मुझे करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ऑब्वियसली मुझे x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बट बिफोर गेटिंग ऑन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, व्हाट वी हैव टू डू, वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ हाउ कैन दैट बी डन? फॉर दैट आई विल हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब उस पे फोकस करते हैं एंड लेट, इसको मैं रब कर देता हूं। अब ये इक्वेशंस एक बार ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10A plus 4B is equal to 5। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? 10A minus 4B is equal to 3। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं, एडिंग 1 and 2। Why? Because इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। Yes, it is same and साइन अपोजिट है। When signs are opposite, we can just add it. If I'll subtract it, what will happen? ये अगर मैं subtract कर देता हूँ दोनों को, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगेन इन दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम है।
और इन दोनों का अपोजिट है, तो ये ऐड हो जाएंगे. व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं इन दोनों फिलहाल ऐड कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट. दिस विल बिकम 20a और ये हो जाएगा 8. तो a की वैल्यू आएगी 8/20 विच इज इक्वल टू 2/5. सो a इज इक्वल टू 2/5. a की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन 1, व्हाट विल आई गेट? सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 2/5 in equation 1. मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 10 इंटू a मतलब कि 2/5 प्लस 4 इंटू b इज इक्वल टू 5. तो ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 5. 4 प्लस 4b कितना आया? 5. अब तो ये हो जाएगा, अब ये 4 वहां चला जाएगा LHS में, ये मुझे मिलेगा 4b इज इक्वल टू 1. क्यों? 4b वहां जाके -4 हो जाएगा, तो 5 - 4 सॉरी 4 वहां जाके -4 हो जाएगा, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1. सो b इज इक्वल टू 1/4. सो a की वैल्यू आई है मेरे पास 2/5 और b की वैल्यू आई है मेरे पास 1/4. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. वो कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे एक इक्वेशन पता है, मुझे एक सब्स्टिट्यूशन याद है, 1/3x + 4y इज इक्वल टू a. हमने यही लिखा था. और हमने लिखा था 1/2x - 3y इज इक्वल टू 1/2x - 3y इज इक्वल टू b. हमने ये लिखा हुआ था. a की वैल्यू कितनी है? a इज इक्वल टू 2/5. तो मैं a को लिख सकता हूं 2/5 and b can be written as 1/4. Why? Because I have already found out the values of a and b. 1/4. अब मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 4y. तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 8y. LHS और RHS को इंटरचेंज कर देता हूं, सो आई विल गेट 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 5. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. और फोकसिंग ऑन दिस इक्वेशन, मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे और इसको इससे, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 इज इक्वल टू, ये वहां पे चला जाएगा, मतलब कि 2x माइनस 3y. LHS और RHS को इंटरचेंज कर देता हूं, मतलब इसको वहां पे लेके जाता हूं और इसको यहां पे. आई विल गेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ये आ गई मेरे पास दूसरी अनदर इक्वेशन. आई एम गोइंग टू नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4. अब मुझे x और y की वैल्यू मिल सकती है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके. नाउ हाउ कैन आई सॉल्व इट? अगेन बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आइदर x और y इक्वल दोनों इक्वेशंस में, ताकि मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारी जो कोएफिशिएंट है या जो वेरिएबल है उसकी टर्म को कैंसिल आउट कर सकूं. ओके, ठीक है. तो फिर ओके, आई एक्चुअली रब्ड दैट इक्वेशन. दैट इक्वेशन वाज 3x plus 4y is equal to 3x plus 4y is okay 1/3x plus 4y. इसको हमने पुट किया था a which is equal to 2/5. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x plus 8y is equal to 5. ओके, मेरी पहली इक्वेशन है. सो ये थर्ड इक्वेशन इज 3x plus 8y is equal to 5 और another equation is 2x minus 3y, sorry this is 6x is equal to 4. ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4. अब x को मैं इसके अंदर एलिमिनेट कर सकता हूं. कैसे? अब इसके अंदर 6 है, मैं यहां पे x के कोएफिशिएंट को 6 बना सकता हूं. हाउ कैन आई डू दैट? मल्टीप्लाइंग 4 by 3 and subtracting from 3. अब थर्ड इक्वेशन कौन सी है मेरी? 6x plus 8y is equal to 5. मैं इसमें से क्या करूंगा? 4 into 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा. 4 into 3 कितना होगा? 4 into 3 हो जाएगा, सॉरी फोर्थ इक्वेशन ये है, इसको मैं इंटू 3 करूंगा, मतलब कि 6x 3 into 3 मतलब कि -9y इज इक्वल टू
4 इंटू 3 इज 12, तो इसकी वैल्यू होगी, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 एंड दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 5 minus 12 is equal to, sorry, this is y, and 5 minus 12 is equal to 7 minus 7, तो y की वैल्यू आएगी 7/17। और अगर इसकी वैल्यू मैं ऊपर की किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, लेट दिस, मान लीजिए मैं यहां पे पुट करता हूं, सो आई विल गेट 2 इंटू एक्स माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई है मेरी 7/17, सो इज इक्वल टू 4, ये आई है मेरी इक्वेशन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये हो जाएगा 2x माइनस 21/17 इज इक्वल टू 4, सो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 21/17, 4 इंटू 17 कितना होता है, 17 इंटू 4 इज 68, so 68 plus 21/17, this is 2x, so x की वैल्यू will be equal to 89/34, क्यों, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ऐसे हम a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट, सॉरी x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। अब हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, it is a 2-digit number and a number with digits interchanged add up to 143। ओके, हमारे पास एक 2-digit नंबर है, ठीक है। हम एक 3-digit नंबर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, ये है हमारा 2-digit नंबर। कहा गया है कि a 2-digit number and a number with digits interchanged add up to 143। let the digit in ones place be x, ones place be x and let the digit in tens place be y। x और y मैं मान रहा हूं, मतलब कि यहां पर है x वंस प्लेस पे है x और ट्वाइस टेंस प्लेस पे है 10। जब ये ऐड होती है विथ अ डिजिट विच हैज अ वैल्यू, ठीक है, तो फिर वैल्यू ऑफ दिस डिजिट, वैल्यू of this number, इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ये कैसे होता है हम देख चुके थे, 482 का एग्जांपल लिया था, 4 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 2, तो फिर वो ऐसे ऐड अप हो जाता है। टेंस डिजिट वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है, एक्स डिजिट वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए 82, ये है मेरा x और ये है मेरा y। इसको मैं 82 कैसे लेके आ सकता हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग टेंस डिजिट पे जो नंबर है, मतलब कि 8, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, प्लस वंस डिजिट पे जो नंबर है, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 1। वो 8 इंटू 10 कितना होता है 80, प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है 2, विच गिव्स अस 82। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा टेंस डिजिट पे जो नंबर है y, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, वंस डिजिट पे जो नंबर है x, उसको मल्टीप्लाई किया x से, और वो दोनों को ऐड किया। नाउ द नंबर, if we interchange the digits, if we interchange the digits, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, then we will get the number as 10x plus y। 10x plus y क्यों मिलेगा, इसको अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगा x और वंस प्लेस पे हो जाएगा y। इसका एडिशन 10 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या कहा है अब इन दोनों का एडिशन विथ इंटरचेंज, टोटल एड अप टू 143, मतलब कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो मुझे टोटल मिलेगा 143। इट मींस 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y is equal to 143. It is given. So 10y plus y, it means 11y. 10x plus x मतलब कि x, तो फिर मैं लिखता हूं 11x plus 11y, 11x plus 11y is equal to 143।
अब ये द होल टर्म इज डिविजिबल बाय 11, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 11 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, आई विल गेट x प्लस y इज इक्वल टू 1 3, ये आएगा 13। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस in the given number the digit in unit place is 3 more than the digit in tens place, find the original number। क्या कहा गया है कि जो यूनिट प्लेस मतलब कि जो गिवन नंबर कौन सा है, वो ये है नंबर हमारा x जो है वंस प्लेस के अंदर यूनिट प्लेस में, और y है मेरा टेंस प्लेस में। कहा गया है कि द इन गिवन नंबर डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 more than, मतलब कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है मतलब कि x is equal to 3 more than digit in tens place, मतलब कि y plus 10। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। सो ये हो जाएगा x minus y is equal to 10। आई एम गोइंग टू नेम दिस वन एज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। बेसिकली दीज टू इक्वेशंस आर गिवन टू यू इन फॉर्म ऑफ सम फिल इन द ब्लैंक्स। मैं जनरली सॉल्व कर रहा हूं, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। सो अब सॉरी इज इक्वल टू प्लस 3 है, 3 मोर देन है, नॉट 10 मोर देन। ओके, अब ये सब मैं आई एम रबिंग ऑल दिस नाउ। अब देख चलते हैं इसको 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और इक्वेशन नंबर 2 है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एडिंग 1 and 2 व्हाट विल आई गेट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आई विल गेट 2x इज इक्वल टू 16, सो x विल बी इक्वल टू 8। यही क्वेश्चन आया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, इट्स सॉल्व, ये गिवन है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, व्हाट विल आई गेट, x प्लस y इज इक्वल टू 13, यही है मेरी इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 8 पुट करूंगा तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 13, सो y विल बी इक्वल टू 13 माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू आई है मेरी 13 और y की वैल्यू आई है मेरी 5। सो ओरिजिनल नंबर अगर मुझसे पूछा जाए, सो दैट y की वैल्यू आई है मेरे पास 5, सो ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर मेरे पास कौन सा है, 10 इंटू वाई प्लस x, यही नंबर है मेरे पास। 10 इंटू वाई कितना है मेरे पास 5, सॉरी, प्लस x कितना है मेरे पास 8। 10 इंटू 5 कितना होता है 50, प्लस ये कितना है 8 विच इज इक्वल टू 58। सो 58 इज द रिक्वायर्ड नंबर।